हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हम क्लास 4th की ईवीएस की बुक करने वाले हैं, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है। क्लास 5th की ईवीएस हम कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो वो सारी वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज हम क्लास 4th की ईवीएस शुरू कर रहे हैं और क्लास नंबर 1 है आज हमारी इसकी। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज हम इसमें 3 चैप्टर करने वाले हैं। चलो चलें स्कूल, चैप्टर नंबर 1 है आपका ये। चैप्टर नंबर 2 है कान कान में और चैप्टर नंबर 3 है नंदू हाथी, है ना। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 1 के लिए है ना। तो पहला चैप्टर है आपका चलो चलें स्कूल। तो इसमें क्या बताया बेटा कि कैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, है ना। तो आपके इसमें जैसे असम में है जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो किस तरीके से जाते हैं, लद्दाख में बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो कैसे जाते हैं, है ना। तो ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ये असम में जो है, असम का दे रखा है यहाँ पर कि असम में क्या है ना। तो बांस से बना पुल, है ना। ये देख रहे हैं बेटा आप, ये इमेज में ये बांस से बना हुआ एक पुल है। तो हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते हैं। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। तो असम में बेटा बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं, बांस और रस्सी के सारे जो पुल बनाया गया होता है उससे होकर के बच्चे स्कूल जाते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं ये बांस बने हुए हैं, इस पर से चलते हैं और ये इधर से रस्सी को पकड़ते हैं और एक हाथ में इनके ये किताबें हैं। आगे बढ़ेंगे हम ट्रॉली से। अब ट्रॉली से कहाँ के बच्चे जाते हैं, लद्दाख के, है ना। तो स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज नदी पार करनी होती है, खूब चौड़ी और गहरी नदी। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। ये जो रस्सी देख रहे हैं आप, ये नदी के पार है ना। तो नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों और पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। ट्रॉली ट्रॉली क्या है, लकड़ी से बना झूला। ये देख रहे हैं आप ट्रॉली, ये इमेज में बेटा ये ट्रॉली किससे बना, ये लकड़ी का बना हुआ झूला है ना। तो ट्रॉली पुली की मदद से, है ना, इस रस्सी पर सरकती है। जो ट्रॉली है वो पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। तो बेटा असम में बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं हमने पढ़ लिया। अब लद्दाख में किस तरीके से जाते हैं हमने ये भी पढ़ लिया। आगे बढ़ेंगे हम। अब यहाँ पर क्या है, हमें कई बार, है ना, कई जगह पानी पार करना पड़ता है ना। तब हम भी पुल से जाते हैं। अब ये देख रहे हैं आप, ये पुल है ना। तो क्या है इसमें, हमें भी कई बार कई जगह पानी पार करना पड़ता है, तब हम भी पुल से जाते हैं। ये सीमेंट, ईंटों और लोहे के सरियों से बने होते हैं, है ना, जैसे कि आप इमेज में यहाँ पे देख रहे हैं। देखो पुल पर चढ़ने और उतरने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई हैं। यहाँ पे दिख रही है बेटा सीढ़ियां ये आपको। तो पुल पर चढ़ने के लिए और उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। आगे बढ़ेंगे हम। वल्लम। अब वल्लम क्या है बेटा, ये देखिए वल्लम, है ना। ये कहाँ है, केरल। तो केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम में बैठकर स्कूल तक पहुंचते हैं। और वल्लम क्या है, लकड़ी की बनी छोटी नाव। तो वल्लम क्या है बेटा, लकड़ी की बनी हुई छोटी नाव को क्या है, ये वल्लम है आप, है ना। और ये कहाँ पे, केरल में। तो केरल में बच्चे कैसे जाते हैं, केरल में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम में बैठकर स्कूल तक पहुंच जाते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। ऊंट गाड़ी, है ना, ऊंट गाड़ी। अब ये कहाँ है, राजस्थान में। तो हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नजर आती है। दिन में तो रेत खूब तपती है। हम ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। तो आपके राजस्थान में जो है बेटा बच्चे ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। बैलगाड़ी, है ना। अब बैलगाड़ी, हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। तेज धूप और बारिश हो तो हम अपनी छतरियां खोल लेते हैं। तो जो मैदानी इलाके होते हैं बेटा, मैदानी इलाके होते हैं वहां पर क्या चलती है, बैलगाड़ी, है ना। इमेज में आप देख रहे हैं ना, मैदानी इलाके का एक गांव है ना। तो यहाँ पे क्या है, मैदानी इलाकों में बच्चे कैसे जाते हैं, बैलगाड़ी पर बैठ के जाते हैं, जैसे इमेज में आप देख रहे हैं। तो इसमें क्या है, अध्यापक के लिए जानवरों को गाड़ी खींचते समय जो है, जानवरों को गाड़ी खींचते समय कैसा महसूस होगा, जानवरों के प्रति संवेदनशीलता पर चर्चा करें।
आगे बढ़ेंगे हम। साइकिल की सवारी। अब इसमें क्या है बेटा, हम लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जा ही नहीं पाती थीं, पर अब हम 7-8 लड़कियों की टोली मुश्किल रास्तों को भी पार कर जाती हैं। तो कुछ जगह बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं, साइकिल पर बैठ के जाते हैं स्कूल, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। जंगल से जाते बच्चे। स्कूल पहुंचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। उस सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों की आवाजें भी सुनाई देती हैं। तो बेटा कई जगह बच्चे जंगल के रास्ते से होकर के भी स्कूल जाते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। बर्फ पर चलते बच्चे, है ना, ये देख रहे हैं आप इमेज में। देखो हम कैसे स्कूल पहुंचते हैं, मीलों फैली बर्फ पर चलकर। हम हाथ पकड़ पकड़ कर बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताजी बर्फ में पैर धंस जाते हैं। अगर बर्फ जमी हुई है तो हम फिसल भी सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। अब ये कहाँ की इमेज है, उत्तराखंड की, है ना। हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते को पार कर जाते हैं। तो ये देख रहे यहाँ पर बच्चे कैसे स्कूल जा रहे हैं, ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों से होकर के। चाहे घने जंगल हो, खेत हो, पहाड़ हो या फिर दूर दूर तक फैली बर्फ, चाहे कुछ भी हो, पर बच्चे स्कूल पहुंच ही जाते हैं। तो आप देख रहे हैं बेटा, कहीं बच्चे जंगल से होकर के जा रहे हैं, कहीं मैदानी इलाका है, कहीं पहाड़ है ना। कहीं बच्चे ट्रॉली में बैठकर पानी की नदी को पार कर रहे हैं, कहीं वल्लम से, है ना, नदी को पार करते हुए बच्चे जा रहे हैं। तो कहीं बांस और रस्सी से बना हुआ पुल है जिस पर से होकर के बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो मतलब चाहे कैसी भी स्थिति हो, पर बच्चे स्कूल पहुंच जाते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। अध्यापक के लिए स्कूल पहुंचने के लिए बच्चों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न साधनों पर चर्चा करें। जो अध्यापक हैं वो बच्चों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न संसाधन हैं जिसके द्वारा बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं, तो उन पर क्या चर्चा करें। संभावित खतरों को पहचानने व सुरक्षा पक्षों पर भी चर्चा करें। पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाने वाले यातायात के साधनों पर भी बच्चों के साथ आप चर्चा कर सकते हैं। अगला क्या है, अध्यापक के लिए पाठ में इस तरह का संदर्भ देने का उद्देश्य स्कूल में सजा देने की प्रवृत्ति को रोकना है ना। कई बार आपने देखा है कि टीचर्स क्या करते हैं, बच्चों को पनिशमेंट देते हैं कि आप स्कूल लेट आए हैं, है ना। तो उसमें क्या बताया है कि बच्चा स्कूल पहुंच जाता है, चाहे वो नदी को पार करे ट्रॉली में बैठकर, चाहे वो नदी को वल्लम जो कि नाव है उससे पार करे, या वो बांस या रस्सी के जो है पुल से होकर के स्कूल आए, चाहे वो कैसे ही आए, चाहे वो ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों से होकर के स्कूल आए, लेकिन बच्चा स्कूल पहुंचता है। तो इसीलिए क्या है कि इसका जो इस तरह के संदर्भ देने का उद्देश्य क्या है बेटा, कि स्कूलों में जो सजा देने की प्रवृत्ति है उसको रोकना। कक्षा में इस मुद्दे पर संवेदनशीलता से बातचीत करें, बच्चों को आत्म अनुशासन के लिए प्रोत्साहित करें। आगे बढ़ेंगे हम। आपका चैप्टर नंबर 2 शुरू हो जाता है कान कान में, है ना। इसमें क्या है, कुछ जानवरों के कान बाहर दिखते हैं और कुछ के नहीं दिखते हैं, है ना। तो आपने देखा है कि कुछ जानवरों के बाहरी कान दिखाई देते हैं पर कुछ के नहीं दिखाई देते हैं। वो क्या होता है, छेद जैसा होता है और वो भी ढका हुआ होता है, तो इसलिए नहीं दिखाई देते हमें। तो पक्षियों के कान दिखते नहीं है, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। जो आपके पक्षी होते हैं बेटा, उनके कान आपको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उनके कान होते हैं। कैसे होते हैं, सिर के दोनों तरफ उनके छोटे छोटे छेद होते हैं और ये पंखों से ढके रहते हैं। इन्हीं छेद की मदद से पक्षी जो है वो सुनते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान दिखाई देंगे। जो आपकी छिपकली है उसके भी छोटे छेद जैसे कान आपको दिखाई देंगे। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। तो आपके छिपकली के और मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। और पक्षियों के भी जो कान होते हैं वो सिर के दोनों तरफ छोटे छेद जैसे होते हैं और वो भी उसके पंखों से ढके हुए होते हैं, तो वो भी हमें दिखाई नहीं देते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। जानवरों की
खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। आप इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पर जानवर के शरीर पर जो है उनके बाल नहीं है ना, ऐसे ब्लैंक है ना। तो क्या है कि जो जानवरों की जो खाल होती है उस पर जो डिजाइन होते हैं वो उनके बालों की वजह से होते हैं। ठीक है, तो बालों की वजह से ही ये डिजाइन इनके दिखते हैं हमें। देख रहे हैं आप, यहाँ पे इनके बाल नहीं है तो कैसे दिख रहे हैं ये, है ना। तो आप देख सकते हैं कि जानवरों की खाल पर डिजाइन जो है वो उनके शरीर पर बाल होने के कारण ही होते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। अध्यापक के लिए पाठ में आए जानवरों के बारे में और जानकारी पर बातचीत करें, जैसे उनका भोजन, उनके रहने की जगह आदि। जानवरों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के मौके देने चाहिए। आगे बढ़ेंगे। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। ठीक है, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और जिनके शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। ठीक है, आगे क्या है बेटा आपका, जिन जानवरों के कान बाहर नहीं दिखाई देते और उनके शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है ना, ये दोनों पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट है बेटा कि जिन जानवरों के बाहरी कान दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, और जिन जानवरों के बाहरी कान नहीं दिखाई देते और उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। बहुत बहुत साल पहले धरती पर डायनासोर थे लेकिन अब नहीं है ना। आगे बढ़ेंगे हम। चैप्टर नंबर 3 आपका है ना, नंदू हाथी। यह बड़ा जो इसमें क्या है आपका, हाथियों के बारे में बताया। एक बड़ा हाथी दिन में कितने पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है, और एक 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है, हाथी कितने घंटे सोता है ना। और हाथी जो झुंड में रहते हैं तो उसमें मतलब मादा हाथी ही होते हैं सारे। इस तरीके का हम इसमें आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से भी ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। ये जो पूरा पैरा है ना बेटा, ये और आगे का जो भी इसमें आएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से भी ज्यादा पत्ते और टहनियां खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, यह केवल दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत अच्छा लगता है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है ना। वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं। वो क्या करता है, गर्मी लगने पर हाथी अपने कानों को हिलाकर हवा करता है। तो जो उसके कान होते हैं बेटा, उसको हिलाकर क्या करता है, वो हवा करता है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स। हाथी के 3 महीने के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, है ना। हाथी के 3 महीने के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है। आगे बढ़ेंगे हम। हाथी अपने झुंड में एक साथ रहता है ना। तो क्या होता है, हथनियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। तो जो हाथियों का झुंड होता है बेटा, उसमें हथनियां और उनके बच्चे ही होते हैं, और झुंड की सबसे बड़ी बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। तो एक तो ये समझ में आया कि जो हाथी होते हैं वो कैसे होते हैं, झुंड में होते हैं, लेकिन झुंड में भी सिर्फ हथनियां और उनके बच्चे होते हैं, और झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वही पूरे झुंड की नेता होती है, और झुंड में सभी फैसले सबसे बुजुर्ग हथनी ही लेती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और उनके बच्चे होते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एक बार फिर से समझेंगे कि जो हाथी हैं वो झुंड में एक साथ रहते हैं, लेकिन झुंड में जो है हथनियां और उनके बच्चे ही रहते हैं। ठीक है बेटा, जो नर हाथी है वो झुंड में नहीं रहता है ना, वो अकेला ही रहता है, लेकिन जो झुंड होता है उसमें हथनियां और उनके बच्चे ही होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी जो है वही पूरे झुंड की नेता होती है, और झुंड के सभी फैसले वो बुजुर्ग हथनी ही लेती है, और एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और उनके बच्चे होते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। हाथी 14-15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं। जो नर हाथी होता है ना बेटा, जो नर हाथी होता है वो सिर्फ 14-15 साल तक ही इस झुंड में रहता है। अभी मैंने पीछे क्या बताया आपको कि झुंड में हथनियां होती हैं, 10 से 12 हथनियां होती हैं और उनके बच्चे होते हैं।
तो जो बड़ी है वो तो हथनियां है, लेकिन जो उसके बच्चे हैं उसमें कुछ नर हाथी भी तो होंगे ना, है ना। तो 10 से 12 हथनियां और उनके बच्चे। अब उन बच्चों में अगर कोई नर हाथी है बेटा, तो वो 14-15 साल तक ही उस झुंड में रहेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, झुंड को छोड़ देगा और अकेला रहता है। ये इंपॉर्टेंट है आपका, है ना। तो जो नर हाथी होता है बेटा, वो 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहता है और फिर वे झुंड को छोड़ देता है और अकेला रहता है। नर हाथी, है ना, ये देखो यहाँ पे लिखा भी है कि नर हाथी 14-15 साल का हो जाएगा तो वह अपना झुंड छोड़ देगा, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। हाथी की तरह ही और भी जानवर जो हैं वो समूह में एक साथ रहते हैं, है ना। जानवरों के ऐसे समूह को झुंड कहते हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हाथी ही झुंड में रहता है, हाथी की तरह कुछ और भी जानवर हैं जो समूह में रहते हैं। और जानवरों के इस समूह को क्या कहा जाता है, झुंड कहा जाता है। झुंड में रहने वाले जानवर मिलजुल कर सारे काम करते हैं। अब कौन कौन से काम, जैसे खाने की तलाश में घूमना, खेलना और नहाना, तो ये सब क्या करते हैं, मिलजुल कर ये सारे काम करते हैं। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जानवरों की सभा, है ना। इन चित्रों को देखें और पढ़ें, ये जानवर आपस में क्या क्या कह रहे हैं, इन पर संवेदनशीलता से चर्चा करें, है ना। तो इसमें कुछ जानवर दिए गए हैं बेटा, इनके बारे में आप पढ़ेंगे और इन पर आप बच्चों के साथ चर्चा करेंगे, है ना। तो क्या है, यह पिटारी ही अब मेरा घर बन गया है। मैं तो जंगल के जानवरों से मिलना और खुली हवा लेना मानो भूल ही गया हूँ। बस पिटारी है और यह है सपेरा। तो ये क्या है, सांप कह रहा है ना। आगे क्या है, यह मत सोचो कि मैं सर्कस में बहुत खुश हूँ। नाचो कूदो, है ना, आग के गोले में से निकलो और भी ना जाने क्या क्या ना करो, तो भूखे रहो और पिटाई अलग से, है ना। अगर ना करो तो क्या होता है, कितने सारे काम करने हैं इसको, देखो सर्कस में ये खुश नहीं है, क्यों, क्योंकि इसको नाचना पड़ता है, कूदना पड़ता है, आग के गोले में से निकलना पड़ता है और ना जाने क्या क्या करना पड़ता है। और अगर नहीं करता है तो क्या होता है, क्या सजा मिलती है इसको, खाना नहीं मिलता और इसकी पिटाई अलग से हो जाती है ना। आगे क्या है, तुमने मेरी दौड़ ही देखी है, मेरे पैरों के नीचे जब लोहे की नाल ठोकते हैं तो दर्द से जान निकल जाती है ना। ये देखो आगे क्या है, नाचते नाचते हमारी तो कमर ही टूट गई, मन ना हो तो फिर भी नाचो, वह भी खाली पेट। देखो, है ना। आगे क्या है, म्याऊं 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 लोगों के लिए कुछ भी काम नहीं करती, है ना। म्याऊं 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 लोगों के लिए कुछ भी काम नहीं करती, फिर भी बच्चे मुझे बहुत प्यार करते, है ना, दूध पिलाते हैं, सहलाते भी हैं। मैं अपनी मर्जी से सब जगह आती जाती हूँ, है ना। आगे क्या है, गुटुरगु जानते हो लोग मुझे बुला बुलाकर बड़े प्यार से दाना खिलाते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, क्या आप जानते हो, हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं, अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। अच्छा, यहीं पे आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।